ऊपर आईआईटी टेट थ्योरी के क्वेश्चंस हमें नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है आईआईटी टेट थ्योरी का वो है, वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो इसका आंसर होगा 21%। जो वातावरण हमारा है उसमें हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 21% होती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी टेट थ्योरी के लिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका है एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि ए डी और पी की फुल फॉर्म बताना हमें। ए से क्या होगा, डी से क्या होगा और पी से क्या होगा। तो देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन, एक तो ऑपरेट्स ड्यू पॉइंट्स लिखा हुआ है, दूसरा एडवांस डिटेक्शन प्रोसेस लिखा है। ए से ऑपरेट्स, डी से ड्यू, पी से पॉइंट, और यहाँ पे ए से एडवांस, डी से डिटेक्शन, पी से प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए से ऑपरेट्स, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो सही होगा। ए से ऑपरेट्स, डी से ड्यू, पी से पॉइंट, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑपरेट्स ड्यू पॉइंट, यानी एडीपी की जो फुल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी हमारी, ऑपरेट्स ड्यू पॉइंट होगी हमारी। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो डक्टिंग से रिलेटेड है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव, जो हवा का प्रेशर है, ठीक है, उसको जो हम उसका मेजरमेंट करते हैं वो किस उपकरण से करते हैं, यानी कि डक्टिंग सिस्टम में हवा की जो गति है, स्पीड है, ठीक है, उसको हम किस उपकरण से मापते हैं, ठीक है, ये बताना हमें है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पिटोट ट्यूब दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बोर्डॉन ट्यूब। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है, पिटोट ट्यूब। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी से जाएगा पिटोट ट्यूब। नंबर 4 क्वेश्चन आपके पास जो है वो है, हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं या किया जाता है। तो जो हवा में हमारा मॉइस्चर उसको नापने, नमी को नापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, यह बताना है। तो देखिए पहला हमारा है बैरोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर, और तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है हाइड्रोमीटर। तो हम किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, हाइग्रोमीटर। हम हवा में नमी की मात्रा को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है। डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रिल, नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी है डंपर, ऑप्शन नंबर सी है रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है डिफ्यूजर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है वो सही होगा, डंपर वाला। यानी कि डंपर है वो क्या करता है, हमारा डक्टिंग सिस्टम में हवा के बहाव को कौन सा यंत्र नियंत्रित करता है, डंपर नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2 टन एयर कंडीशनर के लिए कंप्रेसर की क्षमता का हो, यानी कि 2 टन एयर कंडीशनर सिस्टम हमारे पास है, तो उसमें हम कंप्रेसर कितनी क्षमता का लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन 3000 किलो कैलोरी पर आवर्स का, दूसरा ऑप्शन है 6000 किलो कैलोरी पर आवर्स, तीसरा ऑप्शन है 5000 किलो कैलोरी पर आवर्स, और चौथा ऑप्शन है वो 4000 किलो कैलोरी पर आवर्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला हमारा है, ऑप्शन नंबर बी 6000 किलो कैलोरी पर आवर्स का जो है हम 2 टन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर कंडीशनिंग के लिए जो कंप्रेसर का यूज करेंगे, कितने करेंगे, 6000 किलो कैलोरी पर आवर्स का हम कंप्रेसर यूज करेंगे 2 टन एयर कंडीशनर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है उसमें कितने मानक जरूरी हैं जो कि मन हवा के सभी गुणों को बता सके, यानी कि हवा के सभी गुणों को बता सके। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कितने मानक जरूरी हैं, तो पहला ऑप्शन ए है 1 है, दूसरा ऑप्शन 2, 3 और तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4 है। तो जो हमारा 2 मानक हमारे लिए जरूरी हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 2 मानक जरूरी हैं जो हवा के सभी गुणों को बता सके। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किसी सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम का लेवल कितना माइक्रोन चाहिए। कोई सिस्टम है उसमें हमें गैस चार्ज करनी है, तो उससे पहले हमें वैक्यूम का लेवल कितना रखना होगा, तो कितना रखना होगा, माइक्रोन ने पूछा आपसे। तो देखिए 2000 माइक्रोन या 1750 या 750 या 500, तो हमें 500 माइक्रोन रखना पड़ेगा